हम्म। हम्म। तो वो नहीं देखी तूने मूवी, क्या नाम है उसका, जिसमें यही बटरफ्लाई कॉप्टर टाइप कुछ बनाया हुआ है, कौन सी मूवी है वो, सेंटर ऑफ द अर्थ। आर एस ने देखी है? हैं? अच्छी है, देखियो। हाँ। मतलब अच्छा है? अब वो कहाँ से लाऊं? नेटफ्लिक्स तो बड़ी मुश्किल से मिला, किससे चुरा के। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ, एक बच्चे ने करा है, वो भी सिर्फ एक इमेज लाया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं लाया उसमें। ना 3D शॉट लाया, ना कुछ लाया, ना लाइटिंग के लिए कुछ लाया। और तो क्या करे? मैं पिछली क्लास में भी यही हुआ था जो अभी हो रहा है, किसने कुछ किया ही नहीं काम। तब से मैंने कुछ बताया था शायद पिछली क्लास में। किसके बारे में? वो तो शायद पूरी पाइपलाइन तो बता दी है मैंने। वही ढूंढ रहा है एक्चुअली, में पाइपलाइन कहाँ रखी है। इमेज नहीं है वो मैंने। अबे यार आ जाना भाई, इतना टाइम थोड़ी लगाता कोई। ये तो एक्स से भी आगे चला गया। ये देखा है कभी? विच सॉफ्टवेयर यूज्ड इन वीएफएक्स? ये देखा? देखोगे? तो दिखाता हूँ। पहले क्या देखोगे, पहले अपने आप को शांत करोगे या पहले अपने आप को उत्तेजित करोगे? शांत। तो वीएफएक्स पे चलते हैं। अरे यार, कोडेक नहीं है ये, डाउनलोडेड वीडियो है ना। फिर यूट्यूब ढालना पड़ेगा। नहीं आएगा वो, एक्चुअली क्या है, ये दोनों वो है जो कह रहा था, लेकिन ये वो रिकवर्ड है, तो रिकवर्ड में ये एक्सी फाइल, विंडो फाइल ये नहीं चलती। तो आप कुछ पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हो, पर वो नहीं निकाल सकते तो चाहिए। बाकी सब निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी है वो निकाल लो। तो हमारे पास, अच्छा आपके पास जो चीज नहीं है वो मेरे पास भी नहीं है, वो है यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं मिलेगी, वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे सेबर, लिख लो। सेबर की जरूरत नहीं, मतलब आप ये काफी सारे प्लगइन्स यूज कर सकते हो। एलिमेंट 3D, एलिमेंट 3D यानी कि आप कोई भी ओबीजे फाइल, 3D की कोई भी ओबीजे एफबीएक्स फाइल को यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट करके इसमें डायरेक्टली लाइट करके और काम कर सकते हो। सेबर लाइट एक तरह से ना आपको मैं दिखा देता हूँ। सेबर, लॉकडाउन, ये मैं कुछ इस तरीके का काम करता है। ये जितने भी इफेक्ट दिख रहे हैं सारे सेबर कर रहा है। देख लिया क्या कर सकता है। सेबर के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है लॉकडाउन। नाम लॉकडाउन है, काम ऐसा नहीं है। लॉकडाउन इज अ वेरी पावरफुल और वेरी हैवी प्लग इन यूज फॉर मैच मूविंग।
ये कैमरा ट्रैकिंग नहीं है, ये मैच मूविंग है। ये आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे सकता है। It's a tool 3D tracking software. Element 3D. क्या कर सकता है देख लेते हैं। मैं हर जगह इंस्टॉल लिखा रहा है। अरे यार, मैं सोचूं इंस्टॉल क्यों आ रहा है। इसकी बात मत सुना, इंडियन है। Now, if we zoom in, you can see that we have some pretty hard, it helps for positive. So if the ground was, say it was, like a dirt road or something like that, well, I can change the color of this top layer texture. And that would help fade out and blend it with whatever the live action plate was before. Now, here again is another example of the way this feature works. You can see that there is transparency in the cracks and being composited over some live action footage. I should use the camera tracker inside of After Effects to do this. Now, here's a couple other ways to use the matte alpha feature. So in this case, we created a cooling burn bar on this victim, and we're 3D tracking it onto the live action plate. And again, you can see that we have some nice gradual transition periodicity. One thing that is a little bit different, that is the ambient occlusion. It's still okay, and I can save it as a model preset. वीडियो को पायलट का एक और है, एक हो गया, एक हो गया पार्टिकुलर। बहुतों ने ढूंढा है भाई ये ट्रैप कोड। ट्रैप कोड एक इजी है, मिल जाता है। हाँ? ये आपका प्रॉपर पार्टिकल्स के काम करता है, पार्टिकल सिस्टम के लिए क्रिएट करता है। और भी बहुत कुछ करता है, जैसे कि ये दिखा रखा है।
इस तरीके से कर सकता है। ट्रैप कोड के साथ साथ और भी है, ट्रैप कोड अकेला अकेला पर्टिकुलर के लिए नहीं है, एक फोम ट्रैप कोड भी आता है, ये इसी के साथ मिलेगा पूरा का पूरा प्लगइन रखोगे तो। और इसके प्रीसेट्स इसके अंदर होते हैं, तो ये आपको जरूरी नहीं आपको बनाना है, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो जो आपका प्रीसेट है। ये पूरा पार्टिकल सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, इससे हम पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। नहीं बस नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, ऐसे 3D ऑब्जेक्ट को लाने के लिए नहीं होता। आप किसी चीज को अगर आप वो 3D ऑब्जेक्ट लगा के, जैसे कई मूवीज हैं, जैसे एयर, इसमें सिर्फ प्लेन है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है और बादल इधर उधर जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं 3D इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आफ्टर इफेक्ट में एलिमेंट 3D लाऊंगा। उसमें आपको अगर मिल सकता है तो क्लाउड मिल जाएंगे बहुत सारे, और उसमें एक प्लेन होगा, प्लेन को बस ऐसे ऐसे करना है और छोटा करना है, मतलब वो एक शॉट वहीं पर बन जाएगा। आपको आगे शॉट जाने की जरूरत नहीं, आपको 3D एलिमेंट उठाना है, यहाँ लगाना है, बस हो गया। इसमें कुछ बने बनाए भी मिलते हैं एलिमेंट 3D के, अपने अपनी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर 3D ऑब्जेक्ट्स अपने आप मिलते हैं, जो टेक्सचर्ड भी हो रखे होते हैं और मॉडल बिल्कुल सही तरीके से हो रखे हैं, तो उसे यूज कर सकते हो एलिमेंट 3D के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत हैवी होता है और ये आपका बहुत सारा खा सकता है क्या, डेटा। ठीक है, ट्रांजिशंस तो कहीं भी देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगे। ट्रांजिशंस का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप कहीं भी लिखोगे ट्रांजिशन तो मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर अगर ऐसे लिखोगे तो आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी। ट्रैप कोड पर्टिकुलर, ट्रैप कोड पर्टिकुलर, ट्रैप कोड पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसे देखते हैं कौन से 10 हैं। और जो नाम मिले मेरे से बता देना। DUI के ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ये देख ले, ये भी वही है जो पहले वाला था, ट्रैप कोड जैसा ही है। ठीक है, अबे चल खरीदता है कोई। डीप ग्लो, ये आपको इस तरीके का इफेक्ट देने को हेल्प करेगा। एलिमेंट 3D है, एलिमेंट 3D बोला ना इसने। ये आप अगर करेक्टर एनिमेशंस क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए है।
हम ऑलरेडी DUI के कर चुके, तो लिम्बर की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे हैं जो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, प्लगइन्स हैं, वो आपको कुछ जैसे DUI की ऑलरेडी करा चुका हूँ, सेवर बता चुका हूँ, वीडियो कोपायलट का ट्रैप कोड बता चुका हूँ, एलिमेंट 3D, ये सारे वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे। अच्छा, 2020 जिसके पास है ना, 2019 जिसके पास है, उसके पास शायद से एक चीज एक्स्ट्रा हो सकती है। देखते हैं अगर इसमें मिल जाए तो, बहुत सही चीज है अगर मिल जाए तो। इसमें नहीं है, होनी तो चाहिए थी, स्ट्रोक प्रोपरेशन कैपेसिटी 2021 में, 2022 में, जहाँ टेल बन जाती है, इसकी टेपरिंग है, इसमें टेपर नहीं है ना। ये रहा टेपर है, ये आपको 2019 के बाद के या 2019 पे ही मिलेगा। ये पहले नहीं था, ये बाद में नहीं था, ये अभी आया है इस तरीके का। ये हम कहाँ यूज करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बालों के रोटो में ज्यादातर, बालों के रोटो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे मान लो आपने रोटो करना शुरू किया, चलो बाल बाय बाल रोटो कर रहा है और बहुत तगड़ा रोटो होता है, इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या है, ऊपर से तो बाल ठीक होते हैं, नीचे आते आते पतले होते हैं, तो वहां पे फंसते थे कौन, हम जैसे लोग। तो इन्होंने क्या किया, टेपरिंग शुरू कर दी। टेपरिंग से क्या है, आप किसी भी पॉइंट को इस तरीके से लेकर कर सकते हो और आराम से किसी भी बाल को, कितने भी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें, ये चीज है, स्टार्ट विड्थ है, एंड विड्थ है, लेकिन ये अपनी जगह से दूर नहीं जाएंगे। मतलब अगर बोलो कि ये ज्यादा क्यों नहीं फूल रहा, वो इसलिए नहीं फूल रहा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर ये फुला दोगे, अब आप इसे परसेंटेज पे करोगे तो ये पूरा, लेकिन जाएगा उतना ही जितना आपने पहले सेट किया था। हेलो। हाँ जी बोलिए, या डांट खा लो पहले। अच्छा, अब CGI कंपोजिटिंग तो तुमने करी नहीं, मतलब किसी भी तरीके का ना 3D एलिमेंट लाए ना 2D एलिमेंट लाए, तो हमारा वही था लास्ट टॉपिक, जो बहुत लंबा खिंच सकता था, क्योंकि होता क्या है ना, उसके अंदर पहले पासेस बताने पड़ते, फिर मुझे AOVs बतानी पड़ती, फिर उनको मिंगल अप करना सिखाना पड़ता, फिर मिंगल अप करके उसे फिर बनाकर सिखाना पड़ता, लेकिन तुमने मेरी मेहनत बचा ली, थैंक यू ऑल। ये नीचे से शुरू हो रहा है, सब ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे से शुरू हो रहा है। आपको करना क्या था मैं दोबारा बता देता हूँ, कई बोलेंगे मैं आया नहीं था, फलाना ढमकाना, एंडी, ये तो मतलब पता नहीं कौन सी ड्रग खा के बैठता है, हैं? क्या बोला? एक वो होती है जो बुला देती दिन में क्या हुआ था, है कुछ LSD, नहीं ऐसे कुछ, नहीं नहीं, मेरे दिन में याद रहता है मुझे, इसका नहीं पता। याद अपने स्टूडेंट का ख्याल रखना ही तो हमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है इसकी हमें बाकायदा, पर तेल लेनी हुई थी। मैं तारे जमीन पे देख लेनी चाहिए थी, है ना।
हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। हमें पहले एक मैंने कहा था, एक आपको प्रोडक्ट यानी कि एक आप उल्टा भी चल सकते हो कि पहले आप एक 3D ऑब्जेक्ट ढूंढ लो जिसे आप प्लेस कर सको किसी भी जगह पे, ठीक है। जिसको जिसको ट्रैक जिसको ट्रैकिंग पीएफ ट्रैक पे करनी आती है वो वीडियो भी ले सकता है, और जिसको ट्रैक करना नहीं आता है वो स्टिल भी ले सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका एक वैल्यू, मतलब वो है ना कि हमने एक कंप्यूटर लिया, अब उसको रखने की चिंता है कि कपड़े से वो कहाँ रखा जाएगा, या फिर ये कह लो कि क्या होता जा रहा है। ओ वाह, क्या बनाया यार, कमाल कर दिया। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ब्लेड अच्छा बनाया। स्टूडेंट है मेरी। क्या? हाँ ये एक्स है। ये उस पे है, माया पे ही है, माया प्लस सब्सटेंस प्रिंटर, ठीक है। ओके, सो मैं कह रहा था, ठीक है आपने 3D ऑब्जेक्ट ले लिया, अब वही प्रॉब्लम है, वही वाली बात होगी कि मर्सिडीज का टायर मिल गया, अब चलो मर्सिडीज लगवा के आते हैं। तो हमें वही करना है, हमारे पास जो 3D ऑब्जेक्ट है उस 3D ऑब्जेक्ट को एक अच्छे स्थान पे रखना है कि जहां पे हम उसे सही से रख सके। जैसे मैंने क्या किया था, बाहर ऊपर पार्किंग है ना, उस पार्किंग की फोटो खींची थी, और रखना बाहर का ही, नहीं अंदर का भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको रखना है। नंबर दूसरी बात, फिर वो लेकर आपको सीन सेट करना है, आपको बताना है कि यहाँ क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसके आगे कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसके पीछे कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपको रोटो करना पड़ सकता है। अगर स्टिल है तो रोटो नहीं रहेगा, मास्क हो जाएगा, और अगर स्टिल नहीं है, वीडियो है, तो रोटो करना पड़ेगा। जिसको आसान राह चुननी आसान चुन सकता है, जिसे मुश्किल राह चुननी है वो करता रहे, मतलब मुश्किल राह पे काम। टाइम नहीं है मेरे पास यार, तो ये सब चीजें आपको करके रहनी है। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना है। अब उस वक्त आप जो देखते हो और जो आपका कैमरा देखता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो पहले तो जो आप देख रहे हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर जितना भी ऑब्जेक्ट है कहीं से भी कैसी भी फोटो लेना शुरू कर दो आसपास की। उसके बाद जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां पर जाओ चुपचाप, जहां तुमने प्लान करना है वहां पे आराम से जाओ, जहां एग्जैक्ट वहीं रहेगा वहीं से चारों तरफ की फोटो ले लेनी है। कोशिश ये रहती है कि अगर आपके पास कोई स्टिक है या कुछ है तो आप लैंड यानी कि जमीन की आराम से फोटो खींच लेना। और ये जरूर ध्यान रखना कि आपके जो लाइट इंफॉर्मेशन है, यानी लाइट कहाँ लगी है, अगर बाहर कर रहे हो तो लाइट तो आपको मिली जाएगी सूरज की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके इमेज में मिल जाए कि शेडो किस तरह है, शेडो कैसी हो रखी है, किस तरीके की शेडो वहां पे है, किस तरीके की शेडो, तो ताकि जब आप मैच करो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको शेडो नहीं मिल, शेडो दिख नहीं रही और आप शेडो किस तरीके से बनाओ, क्योंकि वो जमीन पे है। शेडो कौन से कलर का है, किस तरीके की शेडो आ रही है, थोड़ा अपना व्यू एंगल व्यू कुछ पॉइंट। अगर मान लो आप कार बनाते हो, लेट सपोज आप कार बना रखी है और कार आपको कहीं लगानी है, और वो कार पेड़ के नीचे है, तो आपकी वाट लग जाएगी। क्यों? नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसे रियलिस्टिक या कुछ दिखाने के लिए पेड़ के पत्ते गिराने पड़ेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको मिक्स करने के लिए, उसे पूरे एनवायरनमेंट में मिक्स करने के लिए आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर लाइव के साथ मर्ज करना पड़े। लाइव सीजी मर्ज का मतलब क्या होता है? लाइव सीजी मर्ज का मतलब होता है किसी सीजी एलिमेंट को लाइव एनवायरनमेंट में मर्ज करना, और मर्ज वो तभी करेगा जब लाइव एनवायरनमेंट का कोई चीज, चाहे वो पत्थर हो
चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जो उससे इंटरेक्ट कर रही हो। अगर आपकी कोई भी चीज उससे इंटरेक्ट नहीं कर रही तो वो नकली ही लगेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी तू कर ले सितम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो शूट आपको करना था, मैंने कहा था कि सबको करना है, इसका मतलब ये नहीं कहा था कि अलग अलग करना है। आप एक होकर भी काम कर सकते हैं, ग्रुप में भी काम कर सकते हो। वीएफएक्स अकेले बच्चे की बात नहीं होती है। तू चाबी घुमा ले। और सिर्फ एक बच्चे ने मुझे इमेज दिखाई, अपना प्लान पूरा बता दिया। गुड हर्षित, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां पे तुम्हें एक चीज और, अगर मान लो आपने टेबल लिया है, मान लो तुम्हें यहां कुछ रखना है इस टेबल पे, ठीक है, ये टेबल लकड़ी का है। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, टेबल की ऊपर से फोटो खींच लेना। क्यों? रिफ्लेक्शन नहीं, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस ना हो तो क्यों? गिरी को तो नींद आ रही है। जीआई का नाम सुना है? हाँ, तो जीआई का नाम सुना है, वही है आंसर, ही वही है। जब जब आप कोई चीज येलो चीज पे रखोगे और ऊपर से बहुत तेज लाइट आ रही होगी, तो जीआई अपने आप आपको येलो को कार के ऊपर या फिर कोई भी चीज होगा उसके ऊपर उसका कलर, उसकी रिफ्लेक्शंस बाउंस करेगी। या तो ये करना या फिर वो ही करना कि भाई ढूंढते रहना। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि जमीन की फोटो किस तरीके से लेनी है, वो भी बता देता हूँ। अगर आपको जमीन की एक्यूरेट फोटो लेनी है और आपके पास वो लंबा वाला नहीं है, क्या कहते हैं उसे, ट्राइपॉड, तो क्या करना, अपना कैमरा या कुछ भी है उसे बिल्कुल सीधा रख के वहां आसपास की 25 से 30 फोटो लेकर उसको फिर आपको मर्ज अप करके पूरा टेक्सचर क्रिएट करना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करते हो, लेट सपोज नहीं करते, मैं नहीं कर रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम फिर वो आपको लाइटिंग पे आएगी, कि लाइटिंग पे आएगी, रिफ्लेक्शंस की आएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। और सब यही भूल जाते हैं कि जमीन की भी रिफ्लेक्शन पड़ती है भाई, और अगर वो एक्यूरेट पड़े तो ज्यादा अच्छा है। सब चारों तरफ की इमेज ले ली, दो तरफ भूल जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। समझाओ कोई, है कोई समझाने वाला? कि हम ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, ऊपर से टॉप से, बिल्कुल टॉप से क्यों ले रहे हैं हम? मतलब वो क्यों नहीं कर लेते कि बस ऐसे खींच ली फोटो, हो गई हो गई हो गई, मतलब सामने से क्यों नहीं खींच लेते, टॉप से क्यों खींच रहे हैं? नहीं, पर्सपेक्टिव निकलेगा। हमें टेक्सचर लेना है, हमें नीचे से टेक्सचर उठाना है भाई। नीचे का टेक्सचर उठाना, नीचे का जो नीचे है उसे टेक्सचर उठाने के लिए आपको इमेज को ऊपर से देख, तू टेक्सचर ऐसे देखा था पर्सपेक्टिव से है? तू भाई बड़ा वो है, हम टेक्सचर को पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पर्सपेक्टिव को टेक्सचर बना रहा है। जो क्लास तूने नहीं ली थी ना वहां। हम्म, तो एक साल से पढ़ रहा है ना मेरे साथ, अगली बार याद रखूंगा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कराना। ज्यादा दिन नहीं कर सकता। अबे कॉन्टेक्ट शेडो कहां से आ गई? अभी तो बताया, जीआई के खुद बोला था, जीआई के लिए। पूरा नहीं खाया लग रहा खाना, पक्का पेट भरा हुआ है, तो दिमाग में भी दिमाग भर ले थोड़ा। आपको नीचे रिफ्लेक्शन सरफेस चाहिए, आपने चारों तरफ इमेज ले ली, वो आपने रिफ्लेक्टिव कर लिया, नीचे तो काला ही है, तो उसको कैसे भरोगे? बाहर से कोई इमेज लेके आओगे तो हो लिया काम। नीचे की जो उसकी एनवायरमेंट स्टडी है वो तो खत्म कर दी ना तुमने।
नहीं आप बता रहे हो यहाँ का एक फोटो हाँ और यहाँ एक ऑब्जेक्ट करके इसमें मर्ज करना है, या आप बोल रहे हो कि उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें यहाँ से टेक्सचर उठा के वहाँ पेस्ट करना है, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। तो वो सारी क्लास लिया करना, फिर एक एक बीच बीच में 6 महीने बाद एक बार क्लास लेने आता, उसका बोलता है कि क्या समझ नहीं आ रहा। 1 साल बर्बाद किए तुम्हारे साथ मैंने। तो क्या करें बताओ। ठीक है, काम करते हैं, सबके पास कैमरे हैं अपने अपने फोन के, चलो छत पे, चलो छत पे चलो। बाकी सारे जो ऑनलाइन है कृपया करके यहीं रहे, हम एक प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं। आपको तो आना नहीं है यहाँ पर, आपने तो कसम खा रखी है कि गौरव करदम आ सकता है, आदर्श आ सकता है, तुषार आ सकता है, आकाश जैन, उमंग, पवन, पवन तो यहीं रहता है फिर भी नहीं आ रहा, तो कसम खा रखी नहीं आऊंगा। थोड़े दिन तो चलो ठीक है, एक काम करो, कोई ऑनलाइन हो जाओ और उसे फोटो मतलब कैमरे में जी मीट पे ले लो, ठीक है, कैमरे पे आते हैं, तब तक के लिए इंतजार करो। चलो बात। हाँ तभी तो बैठा हूँ। आया तू आया कौन आया?
कुछ भी चुन लो, सात चुन लो, सारे सात चुन लो। नहीं, क्या चुन लो? एयरपोर्ट क्या? एयरपोर्ट कहाँ रखेगा? नहीं, यहाँ पर फटाफट सोचिए सबने। अच्छा, अब अपने अपने हिसाब से वहां से फोटो खींचनी शुरू करो। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ एक गाड़ी है, यहाँ एक गाड़ी है। ये मेरी गाड़ी का साइड हो गया। पहले इसको डिफरेंट एंगल से फोटो खींचो। उसके बाद जहाँ तुम्हारा गाड़ी का है, ठीक है, वहां से इस एंगल से तो कार का रिफ्लेक्शन यहाँ से आएगा। इतने एंगल से चारों तरफ की फोटो खींचो। उसके बाद हाथ ऊपर करके वहां पर नीचे का जितना भी एनवायरनमेंट आप जितना भी आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आप नीचे पूरा टेक्सचर क्रिएट करेगा, वो खींचो। और सबसे अच्छी बात ये कि शैडो नहीं है, अब सॉफ्ट शैडो समझ गए। सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो खींचो, अपने अपने कैमरे निकाल लो। क्या है एक साथ हो करो। यहाँ तुम टैंक खड़ा कर दो, प्रॉब्लम ये नहीं है अभी। प्रॉब्लम फोटोग्राफी की कहाँ पे रहेगी कार, सुनो कहाँ पे रहेगी वहां पे नंबर। दूसरी बात, जब फोटो खींच रहे हो बाकी कोई नहीं आएगा। मतलब अगर ये यहाँ पर जहाँ भाई पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन रहा है वहां पे तुम सारे कहाँ दिखोगे, चले गए थे भाई कल रात? दिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल कि है, आसपास लोग हैं तो हमने एक इमेज पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन है जो वीडियो पे काम कर रहा है, कौन कौन है ऐड जो भाई। वीडियो पे काम कर रहा है? ये ट्रैक आता है वीडियो। हाँ भाई, भाई तुम्हारे भाई ने 60 लाख रुपए हाँ फूक देंगे, दिए। उनकी बैटरी लो होगी। हाँ, एक बात मैंने क्या कहते हैं ठीक है, ऑपरेसर ले आप ली, सबको एक नाइट क्लब फोटो मैक्स खींचनी है, कर मैंने दिया तुम्हें ऑलरेडी और बता दिया टेरोबाइट कितनी मैक्स फोटो कर दी। खींचनी है। दूसरी बात, एक चीज शैडो बन रही है ना, कहीं पर तुम्हें अच्छी तरीके से शैडो ठीक है, दिख रही है, ओके। वहां की पास से फोटो खींचना जरूरी है। और तीसरी बात, ये पूरा काम 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि फैल जाओ, एक उधर चले जाओ उधर वाली पार्किंग से, एक इधर चले जाओ, 3-4 लोग। सुनो, अपने अपना प्रोजेक्ट बांट लो, इजी रहेगा। 4-4 लोग प्रोजेक्ट बांट लो। जल्दी जल्दी फोटो खींचो।
खेलने के लिए नहीं था हो गया सर। हाँ भैया ओके। जो अब फोटोज आपने इकट्ठी की हैं, जो भी फोटोज आपने इकट्ठी करी हैं, जैसी भी करी हैं, देखा जाएगा। उन फोटोज को पहले तो सबसे पहले देखोगे कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। कोई भी कलर करेक्शन मत करना, क्योंकि एक के अंदर कलर करेक्शन करोगे तो सबके अंदर कलर करेक्शन करनी पड़ेगी। और जो आपकी मेन इमेज है उसको सबसे बाद में छूना। और जो हमें पैरों में सिंगल करके स्टिच करनी होगी नहीं, उसको ना स्टिच करना है ना स्काईडोम लेना है। उसको सबसे सरफेस शेडर जो होता है सरफेस शेडर नाम का जो वो होता है ना मटेरियल, उस मटेरियल पे प्लेस करना है और उसको एज अ प्लेन रिफ्लेक्शन चारों तरफ लगाना है। और मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपके सामने वाला जहां पे आपने फोटो खींची है वहां से उस पे कोई भी ना दिखे। क्या रिफ्लेक्शन, सीन ना दिखे।
सीम पता है ना, सीम नहीं दिखनी चाहिए गलती से, क्योंकि अगर जैसी सीम दिखेगी नहीं शूट खराब हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक हो जाएगा। सीम यानी कि आपके दो रिफ्लेक्टर्स के बीच में कुछ लाइन ना दिख रही हो। ठीक है, अब आपने ये भी फोटोज खींची होगी कि उसके आसपास क्या क्या रखना है। जैसे इसने बहुत से, इसने चॉकलेट का पैकेट, एक सिगरेट का छल्ला वो भी लिया, आपका नहीं क्या था, दो चार चीजें, पत्थर वत्थर ये वो, पेड़ पहाड़ पौधे, जो मर्जी आपको मिले उसके आसपास चीजें रखने के लिए, इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए रखे। टेक्सचर लिया आसपास कोई गाड़ी का, कि ये गाड़ी का टेक्सचर इस तरीके से आया तो हम भी उस गाड़ी का टेक्सचर ले सकते हैं, जैसे इसने लिया। एक पुरानी गाड़ी अगर मुझे रखनी है, पुरानी गाड़ी को कैसे रेफरेंस लूंगा, ऊपर इतनी सारी गाड़ियां रखी हैं, उसमें से हम किसी की भी फोटो खींच सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी टेक्सचरिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो लाइव सीजी पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने फोटो खींची, रिफ्लेक्शन खींची, हो गया। आपको रिफ्लेक्शन मैप भी क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको रफनेस मैप भी क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको शेडर भी क्रिएट करना पड़ेगा कार का, कांच का, वो वैसे ही देगा रिफ्लेक्शन जैसा आपके आसपास वाले ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। सेम कांच का आपको भी बनाना है, उतनी डेप्थ क्रिएट करनी पड़ेगी शेडर की, और जितना आर पार आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स कार में दिख रहा है उतना ही आर पार आपके कार ऑब्जेक्ट में दिखना चाहिए, अनलेस और अनटिल आपको ज्यादा उसे डार्क करना है या काला करना है। काला मत करना, अजीब सा लगेगा। तो आप तो ये बोल रहे ना करना है यार, माया, माया और सबस्टिट्यूट फिल्टर के अंदर आपको ये करना होगा अगर आपको टेक्सचरिंग करनी है। अगर आपको टेक्सचरिंग नहीं करनी तो आप आराम से फोटोशॉप पे या फिर आफ्टर इफेक्ट में डाल सकते हैं, लेकिन कार आपको करना है और आफ्टर इफेक्ट सीखना है तो जो भी चीज करोगे वो फोटोशॉप और लेयर पासेस, एओवीज, ये सारी चीजें पास करनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक HDRI से काम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा नहीं है। क्लाउडेड है, शैडोज आप ब्लर कर सकते हो, पर शैडो अलग से निकालना। कोई शक किसी को? ठीक है, अलविदा। पर पहले मैं अटेंडेंस ले लूं। अच्छा, तेरे को कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे मत बोल भाई, वो फिर याद दिलाने पे आया ना तो फिर